हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अल्पस्तौर आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है, उनको हल करना है। ये भारतीय प्रश्न है आपके यहाँ पर। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम है, इनको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी संख्या के 1/2 अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे एक संख्या, माना वह संख्या इज इक्वल टू एक्स। उस संख्या को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। संख्या के 1/2 घटाने पर एक्स में से 1/2 घटाएंगे, ठीक है। अब लिखते हैं यहां पर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x संख्या है, इसमें से 1/2 घटाइए, घटा दिए तो आपको परिणाम मिल गया x माइनस 1/2। घटाने और परिणाम, तो परिणाम मिला x माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करने पर इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो इक्वल टू हम लिख देंगे 1/8। क्लियर, समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने संख्या मान लिया x में से 1/2 घटाइए, तो जो भी परिणाम प्राप्त हो रहा है, जो भी मान मिल रहा है, उसमें 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो बराबर 1/8 1/8 लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करिए। 1/2 पे से मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई 1 में करिए तो हो जाएगा x, अपॉन में 2 है तो 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करिए, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, एंड 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू 1/8। क्लियर, x/2 इज इक्वल टू 1/8 लिखिए। माइनस के 1/4 उधर ले जाइए तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। x/2 इज इक्वल टू 8 एलसीएम कर लीजिए, क्या 1 आएगा, प्लस यहाँ भी 8 बनाइए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 8 बन गया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, x/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/8। ओके, 2 को यहां ले जाइए तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2/8। 2 जो है मल्टीप्लाई में चला गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 3/4 हो जाएगी। ओके, चलिए इसको नोट करिएगा कॉपी पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बुक से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बुक में कि एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है,
एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार तरणताल बना लीजिए। देखिए हमने एक आयताकार तरणताल बना, मतलब स्विमिंग पूल। ओके, सभी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, तरणताल मीन्स स्विमिंग पूल। कहा गया है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो आप यहां मानेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व करना है इसको, तो आप मान लेंगे माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, इसके बाद लंबाई ले लीजिए, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई में कहा गया है चौड़ाई के दुगने, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, से कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है। अधिक है तो +2 कर देना है और कम है तो -2 कर देना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर अधिक है तो +2 कर दीजिए और अगर कम है तो -2 कर दें। फिर से देख लीजिए, मान लिया तरणताल की चौड़ाई कितनी हो गई है, x मान लिया हमने। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने, x का दुगना कितना होता है, 2x, प्लस कितना अधिक है, 2 मीटर अधिक है, 2x + 2, या बीच में आप मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, मीन्स 2 × x का मतलब हो गया 2x + 2 मीटर। ये हो गई है लंबाई। अब आपको इसका परिमाप दिया गया है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ओके, चलिए देखिए परिमाप कितना दिया गया है। परिमाप हमें गिवन है यहाँ पर 154 मीटर, जबकि होता क्या है, लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है परिमाप, बराबर कितना चल रहा है, 154 मीटर। ओके, चलिए 2 मल्टीप्लाई लंबाई कितनी है आपके पास, 2x + 2 लिखिएगा, 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितना है आपके पास, x = 154। ओके, चलिए इसके बाद देखें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 लिखिए, 2x + x कितना x हो जाएगा, 3x। 2x में x को ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, 3x। 2x में 1x को ऐड करिए, 3x + 2 = 154। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 2 × 3 6x, प्लस लगाइए, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 2 × 2 = 4 = 154। 4 को आप ट्रांसपोज कर लीजिए, सो नाउ वी गेट 6x = 154 - 4, so 6x = 150। +4 था, ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 154 - 4, 154 - 4, 154 में से 4 को माइनस करिए, 150, सो x = 150, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आएगा, अपॉन 6 से डिवाइड करिए, तो 6 2 × 12, कितना रिमेनिंग 3, और 6 5 × 30। ओके, 25 मीटर। तो x आपने क्या मानी थी, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, लिख देंगे था चौड़ाई ब्रेथ बराबर 25 मीटर, और लंबाई हमारे पास क्या है, 2x + 2, 2x + 2। तो सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा, 2 × x का मान 25 + 2, तो हमारे पास आ जाएगी 2 × 25 करिए, कितना हो गया, 50 + 2, तो कितना हो गया, 55।
2 मीटर। ओके, दैट इज आंसर। लंबाई आपकी हो गई है 52 मीटर, चौड़ाई हो गई है आपकी 25 मीटर। नोट करिए। देख सकते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कॉपी बुक से देखिएगा। देखिए थर्ड में कहा गया है कि एक थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जानते हैं सभी लोग, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां एक समान हो और तीसरी भुजा अलग हो। ए भुजा और ए भुजा इक्वल है। ओके, ए भुजा और ए भुजा हमने इक्वल मान ली। यहां से नेम दे दिया ए बी सी। ए इसका आधार है, इसको क्या पढ़ते हैं आधार, बेस। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, तो आप लिख देंगे 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात की है। तो बराबर भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी। तो ए बी हमने मान लिया x सेंटीमीटर और ए सी भी कितनी हो गई हमारे पास x सेंटीमीटर। ओके, चलिए हम लिख लेते हैं माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर x मीटर। ओके, आधार आपको कितना दिया है? आधार BC इक्वल टू हमें कर दिया 4/, सेंटीमीटर कर लीजिए, सेंटीमीटर। एंड परिमाप कितना दे रखा है? गिवन है आपको यहाँ पर परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 4 कंप्लीट 2/15। कंप्लीट 2/15 सेंटीमीटर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 15 4 जा 15 चौको 60 और 2 5 15 4 जा 60 और 62/15। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास x, बी सी की वैल्यू हमें दी है 4/3 प्लस सी ए का मान भी x 62/15। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। x को x में ऐड कर दीजिए 1x प्लस 1x 2x इक्वल टू 62/15 प्लस के 4/3 ट्रांसपोज करिए माइनस के 4/3। ओके, सो 2x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कर लीजिए 15, यहाँ 62 लिखेंगे माइनस यहाँ 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए 3 5 15, 5 का करना पड़ेगा
5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई जब आप नीचे करेंगे 15 बनाने के लिए, तो 5 का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई आप अंश में नहीं करेंगे। 5 4 जा 20। नाउ वी गेट 2x इज इक्वल टू 62 में से 2 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 42/15 एंड x इज इक्वल टू 42/15 और जो 2 था वो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 21/15। सो x इज इक्वल टू 15 1 जा 15 एंड 6/15 सेंटीमीटर। तो समान भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी या बराबर भुजाएं कितनी हो जाएंगी, इसलिए लिखेंगे आप AB बराबर AC बराबर 1 कंप्लीट 6/15 सेंटीमीटर। दैट इज ओके। कुछ भी नहीं था सबसे पहले।